रात के 11 बज रहे थे। तभी एक गाड़ी अचानक सुनसान रास्ते पर बहुत ही तेज गति से जा रही थी, जिसकी दोनों ओर जंगल थे। रात में सन्नाटा था। तभी वो गाड़ी अचानक एक पेड़ से टकरा गई और जोर से आवाज आई। वहीं करीब एक छोटा मंदिर था, जिसमें नेहा नाम की एक लड़की बैठी हुई थी। उसने जब आवाज सुनी तो वो थोड़ी विचलित हुई, ये देखने के लिए कि आखिर कहाँ से आवाज आई है। जब गाड़ी की लाइट की रोशनी दिख रही थी तो नेहा उतर गई। उसने जो देखा वो हैरान रह गई। एक सूट बूट में 25 साल का व्यक्ति अचेत अवस्था में गाड़ी के अंदर पड़ा था, जिसके सर से खून निकल रहा था। ये देखकर नेहा डर गई। दरअसल ये व्यक्ति राज नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। लेकिन रात में रास्ते पर ज्यादा अंधेरा होने के कारण उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई और चोट लगने के कारण वो बेहोश हो गया। नेहा ने देखा तो वो थोड़ी डर गई और सोचने लगी, यह अनजान आदमी है, मैं इसकी मदद कर कर कहीं खुद ना फंस जाऊं, इसे यहीं रहने देती हूँ। लेकिन नेहा को ये लगा कि कहीं ये खून बहने के कारण मर ना जाए, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, उसने सोचा। नेहा ने अपने बैग में रखी एक पानी की बोतल निकाली और उस पानी से उसके सिर पर छींटा मारा। फिर भी उसे होश नहीं आया। नेहा को लगा खून ज्यादा बह रहा है तो उसने तुरंत अपने दुपट्टे का कपड़ा फाड़कर राज के सिर पर बांध दिया। खून थोड़ा बंद हो गया था, पर उसे होश अभी नहीं आया था। रात और गहरी हो गई थी। नेहा ने सोचा, अगर मैं इन्हें अकेला छोड़ देती हूँ तो इन्हें कोई जंगली जानवर खा जाएगा, मुझे सुबह तक इंतजार करना होगा। नेहा गाड़ी के पास नीचे जमीन पर बैठी रही। सुबह जब राज को होश आया तो उसने नेहा को देखा और कहा, तुम कौन हो और मेरी हालत ऐसी कैसी हो गई? नेहा ने बताया, आपकी गाड़ी बहुत ही स्पीड में थी और वे पेड़ से जाके टकरा गई, जिसके कारण गाड़ी का शीशा टूट गया और आपके सर पर चोट लग गई, जिससे खून बह रहा था और आप बेहोश हो गए। राज ने पूछा, लेकिन इतने घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? नेहा ने कहा, मुझे कुछ महीने पहले मेरे मामा मामी ने यहाँ पढ़ने के बहाने लाकर मुझसे काम करवाना चालू कर दिया और मुझे दिन भर बंधक बनाकर रखते थे और खाना भी ढंग का नहीं देते थे, जिसके कारण मैं किसी तरह उनके चंगुल से भागकर अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन जा रही थी। तभी रास्ते में शाम हो गई और रास्ता सुनसान होने के कारण मैं इस मंदिर में रुक गई। राज ने कहा, मेरा मोबाइल फोन कहाँ है? नेहा ने कहा, मोबाइल फोन यहीं कहीं होगा। उसने देखा उसको मोबाइल फोन मिल गया। राज ने अपने मोबाइल से फोन करके लोगों को बुलाया और फिर एक नई गाड़ी मंगवाई और उस गाड़ी में खुद बैठा और नेहा को भी बैठाया और लड़की को सीधा जाकर रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। राज ने नेहा को कहा कि तुम अपने घर चली जाना, मुझे तुम्हारे घर का पता दे देना। नेहा ने अपने घर का पता दे दिया और वह अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद नेहा के घर पर एक लिफाफा आया, जिस लिफाफे में एक खत था और एक ब्लैंक चेक था, जिसमें उसकी पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए भरने की जगह थी। नेहा ने वो खत खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, मैं वही इंसान हूँ जिसकी तुमने जान बचाई। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस एहसान के बदले तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए दे रहा हूँ। तुम इससे अपनी पढ़ाई करना और जीवन में बहुत तरक्की करना। दरअसल राज बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसका सपना पूरा होने जा रहा था। उसने इस पैसों से आगे नर्सिंग की पढ़ाई करी और एक नर्स की जॉब पक्की कर ली और उसकी पोस्टिंग शहर में बड़े अस्पताल में हो गई। फिर एक दिन अचानक उसके अस्पताल में 7 साल की बच्ची आई जो सीरियस थी, जिसकी देखभाल वह नर्स कर रही थी। वह उसकी देखभाल बहुत अच्छे से कर रही थी। धीरे धीरे करके बच्ची ठीक होने लगी, क्योंकि इस बच्ची का इलाज कोई भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब से वह नर्स उसकी देखभाल करने लगी, बच्ची थोड़ा ठीक होने लगी। अचानक से एक दिन अपनी बच्ची से मिलने वही करोड़पति आदमी राज आया। जब उस करोड़पति आदमी राज ने उसे देखा कि एक नर्स उसकी बच्ची की बिल्कुल माँ के जैसे देखभाल कर रही है, तब उसके पास जाकर उससे दिन भर बात करने लगा। क्योंकि नेहा 25 साल की हो गई थी, इसलिए वह आदमी उसे अच्छे से पहचान नहीं पा रहा था। जब नेहा ने उस आदमी को देखा, वह तुरंत पहचान गए। उसने बताया, मैं वही 16 साल की लड़की हूँ जो जंगल में आपको मिली थी। राज तब उस लड़की को पहचाना। उसने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने एक बार में 2 बार मेरी मदद की है। मैं तुम्हारा एहसान कभी कैसे चुकाऊंगा। ये मेरी बच्ची बहुत दिन से बीमार थी, वह ठीक नहीं हो पा रही थी। जब से उसकी माँ चली गई है, न कुछ खाती है न पानी पीती है। तुम्हारे कारण मेरी बच्ची ठीक हो पाई है। मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। नेहा ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आपकी वजह से मुझे नौकरी मिली है, मुझे धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह बच्ची उस नर्स के बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाती थी। वह उसको देखे बिना नहीं रहती थी। जब आखिरी दिन उसकी छुट्टी का दिन था तो वह बच्ची रोने लगी। उसने कहा कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे तो सिस्टर के साथ ही जाना है। अस्पताल वालों ने बहुत समझाया, लेकिन बच्ची नहीं मानी। फिर भी उसके पिताजी राज परेशान रहने लगे। न खाना खाती थी न पानी पीती थी। फिर उसके पिताजी राज नर्स के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। तब नर्स उनके घर में आई और रोज बच्चों से मिलने लगी। उनका प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया था और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। तब बच्चे के पिता राज ने एक दिन उस लड़की नेहा से कहा कि मेरी पत्नी नहीं है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कि बच्चे के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर इतना प्यार इतना तुम देती हो, प्यार तो उसकी माँ ही दे सकती थी। नेहा ने कहा, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। 2-4 दिन बाद सोचकर नेहा ने हाँ कर दी और फिर वह उस करोड़पति आदमी राज की पत्नी बन गई और फिर वह बच्ची और आदमी तीनों खुशी खुशी रहने लगे।